नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, स्टेनोग्राफर आदि की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सेकंड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था, भारत के किस राज्य में स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर था इसका केरल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, किस भारतीय शासक ने इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी, जिससे बंगाल पर कंपनी का अधिकार मिला? तो सही आंसर था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सही आंसर था अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का धर्म किस सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और नैतिक आचरण की शिक्षा दी गई थी? तो सही आंसर था बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो कौन सी नदी है ये? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, सांख्यिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, जिसने ब्रह्मांड की गति को समझाने में क्रांति ला दी? तो सही आंसर था इसका न्यूटन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस स्थिति में बुलाई जाती है? तो सही आंसर था जब किसी विधेयक पर मतभेद हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर था 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लोहे ऑक्साइड की मात्रा अधिक है? तो सही आंसर था इसका मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, हरित क्रांति के जनक के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को जाना जाता है, जिसने कृषि उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया था? तो सही आंसर था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो सही आंसर था CSO, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने किस नाम से संबोधित किया था? तो सही आंसर था सैनिक विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो सही आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो सही आंसर था आनंद मठ। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो सही आंसर था इसका 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका संबंध था भाग 4 से। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था ताकि देश में विनिर्माण कार्य क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके? तो सही आंसर था 2014 में। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर था 1935। फ्रेंड्स, आपको बता दें यह क्वेश्चन आपकी फर्स्ट पाली में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो सही आंसर था SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर था हर परिवार को नल से जल उपलब्ध कराना। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रपति पद को संभाला था? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अमृत संधि किसके बीच हुई थी, जिसने ब्रिटिशों को पंजाब पर अधिकार दिलाया था? तो सही आंसर था महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य चाय बागानों की भूमि के लिए नाम से प्रसिद्ध है? तो सही आंसर था इसका क्या? असम। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधार
कला शैली का विकास किस काल में हुआ था? तो सही आंसर था कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 2025 में पहली बार कौन सी मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की गई है? तो ये है गगनयान। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में आयोजित एक्सरसाइज शक्ति भारत ने किस देश के साथ की है? तो सही आंसर था इसका फ्रांस। अगला क्वेश्चन, 2025 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो सही आंसर था इसका 116वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, 2025 में ऑरेंज कप IPL विजेता कौन बना? तो सही आंसर था ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र 2025 में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो सही आंसर था इसका गुजरात राज्य। आगे क्वेश्चन में बात करें तो देखिए क्या पूछा गया था, 2025 में आयोजित गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो सही आंसर था ब्राज़ील के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपका भी जूनियर असिस्टेंट, LDC, स्टेनोग्राफर आदि का एग्ज़ाम है तो आपको बता दें, इस चैनल पर आपको डेली रिव्यू देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, 2025 में न्यू एजुकेशन रैंकिंग में भारत का ITI दिल्ली कौन से स्थान पर रहा है? तो सही आंसर था इसका 65वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन, 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की GDP वृद्धि कितनी अनुमानित की गई है? तो सही आंसर था 7। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो सही आंसर क्या था? विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन, 2025 में क्लीन सिटी इंडिया अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो सही आंसर था इसका इंदौर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सेकंड वाले के वो क्वेश्चन जो DSSB जूनियर असिस्टेंट, LDC, स्टेनोग्राफर आदि की परीक्षा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। और जब भी आपका एग्ज़ाम हो, अभी तक नहीं हुआ है, तो हमारे साथ अपने क्वेश्चनों को साझा करने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे आने वाले एग्ज़ामों के लिए अन्य विद्यार्थियों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।